क्यों पुलिस ने इस बिंदास अदाकारा को थप्पड़ जड़ दिया? एक ऐसी फिल्मी अदाकारा जो ग्लैमर की बजाय सशक्त अभिनय के लिए पहचानी जाती है, वो अदाकारा होने के साथ साथ बेहतरीन चित्रकार भी है। उनकी लिखी कविताएं और किताबें इतनी सशक्त हैं कि बतौर लेखिका भी उन्होंने नाम कमाया। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, इस अदाकारा का एक समय ऐसा आया जब यह डिप्रेशन में चली गई और खुद को खत्म करने वाली थी। इनके ऊपर रैकेट चलाने का संगीन आरोप लगा और करियर भी खतरे में पड़ गया। और क्यों इन्हें एक पुलिस वाले ने तमाचा मार दिया था, चलिए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की बेहतरीन अदाकारा दीप्ति नवल की। दीप्ति नवल एक बेहद ही टैलेंटेड अदाकारा, सफल गायिका और छात्र जीवन से ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी रही है। 3 फरवरी 1952 को अमृतसर में दीप्ति का जन्म हुआ था। उनके पिता प्रोफेसर थे और मां प्रसिद्ध पेंटर थी। शुरुआत के दिनों में न्यूयॉर्क में प्रोफेसर बन जाने के बाद उनके पिता पूरे परिवार के साथ अमेरिका चले गए। पढ़ाई के दौरान वह अमेरिका में रेडियो पर रंगमहल कार्यक्रम होस्ट किया करती थी, जहां वह भारत से अमेरिका जाने वाले दिग्गज फिल्म कलाकारों का इंटरव्यू भी करती थी। जब अपनी अभिनेत्री बनने की इच्छा को घर में बताया तो पिता ने पूरा साथ दिया और मुंबई में रहने में मदद भी की। करियर की शुरुआत में वह श्याम बेनेगल से मिली, जिन्होंने उन्हें एक टूथपेस्ट का एड ऑफर किया। इसी बीच गुलजार साहब की एक फिल्म जलियांवाला बाग शुरू हुई, जिसमें उन्हें एक महत्वपूर्ण रोल मिला और विनोद खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला। यह फिल्म 1977 में आई थी, जो उनकी पहली फिल्म मानी गई। इसके बाद आई फिल्म जुनून, जिसमें उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया। इसके बाद उन्हें कई और फिल्में मिली, लेकिन उन्हें ग्लैमरस करियर से परहेज था, इसलिए वह कई रोल के लिए मना कर दिया करती थी। हालांकि 1979 में आई फिल्म एक बार फिर में उनके गोल्ड अंदाज ने सभी को चौंका दिया। उसके बाद 1981 में उनकी कई फिल्में आई, जिसमें हम 5, दूसरा आदमी, हमदर्द और चिरुथा प्रमुख फिल्में थीं। इसी साल उनकी एक और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, जिसका नाम था चश्मे बद्दूर। फिल्म में दीप्ति मुख्य अदाकारा थी और उनके हीरो थे फारूक शेख। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसी के साथ नवल स्टार बन गई। दीप्ति ज्यादातर आर्ट फिल्मों और हल्के फुल्के मनोरंजन प्रधान फिल्मों में काम किया करती थी, इसलिए उनकी गिनती उस समय की सशक्त अभिनेत्री जैसे शबाना आजमी और स्मिता पाटिल के साथ होने लगी। चश्मे बद्दूर फिल्म आने के बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई और ज्यादातर उनके हीरो फारूक शेख ही रहा करते थे। साल 1982 में उनकी कई फिल्म आई अंगूर और साथ साथ प्रमुख फिल्में रही। फिल्म साथ साथ सुपरहिट रही और इस फिल्म के गीत और गजल आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। अगले साल उनकी फिल्म आई कथा, जिसमें उनकी और फारूक शेख की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। जाने माने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने भी रंग बिरंगी नाम की एक फिल्म में इस जोड़ी को रिपीट किया। लेकिन दीप्ति अपनी फिल्मी जिंदगी से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रही। फिल्म एक बार फिर में प्रदीप वर्मा के साथ उन्होंने काम किया तो उनके अफेयर की चर्चा चलने लगी। फारूक शेख के साथ भी उनके अफेयर की खबरें खूब चर्चा में रहीं। इन्होंने कई फिल्मों में साथ में काम किया था। उनके रिश्ते की बातें तो चली, लेकिन कभी शादी में नहीं बदल पाई। फारूक पहले से ही शादीशुदा थे और अपने पारिवारिक जिंदगी को लेकर पहले से ही कमिटेड थे। कहते हैं कि दीप्ति ने भी हमेशा उनकी भावनाओं का सम्मान किया और निजी जिंदगी में दखल देने की कोशिश नहीं की। दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी कमाल की लगती थी। फारूक शेख के गुजर जाने के बाद दीप्ति ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि फारूक हमेशा मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा रहे हैं। दीप्ति का सबसे लंबा किसी के साथ रिश्ता चला तो वह थे प्रकाश झा। उन्होंने प्रकाश झा के निर्देशन में बनी फिल्म हिप हिप हुर्रे में काम किया था, जो सुपरहिट रही थी। तब उन्हें युवा दिलों की धड़कन कहा जाने लगा। प्रकाश ने इस फिल्म में दीप्ति को अलग अंदाज में दिखाया था। उसके बाद 1985 में उन्होंने अपनी एक सफल फिल्म दामुल में भी दीप्ति को काम करने का मौका दिया और दोनों ने इसी साल शादी रचाई। शादी के बाद दोनों ने एक बेटी को गोद लिया, जिसका नाम दिशा रखा गया। 1986 में केतन मेहता की फिल्म मिर्च मसाला में वह स्मिता पाटिल और सुप्रिया पाठक जैसी अदाकाराओं के साथ नजर आई। इस साल फिल्म नसीहत में राजेश खन्ना और शबाना आजमी के साथ दीप्ति ने स्क्रीन शेयर की। 1986 से 1988 तक उन्होंने दर्जनों फिल्म और टीवी सीरीज में काम किया, लेकिन कोई भी भूमिका ऐसी नहीं थी जो यादगार रह जाती। 1990 में उन्हें केतन मेहता की फिल्म दीदी मिली, जिसमें उनका अहम किरदार था और यह फिल्म खूब चली। बाद के वर्षों में भी उन्हें कई फिल्मों में देखा गया। अपने करियर में उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था
कि जब उनकी शादी हो गई तो उन्हें रोल मिलना कम हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके टैलेंट पर पूरी तरह से पानी फेर दिया गया है। प्रकाश झा के साथ उनकी शादी 17 साल तक चली, लेकिन इसी बीच उनके पास काम आना बिल्कुल बंद हो गया था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असल में परेशानी क्या है। यही वजह थी जो उनकी परेशानी का कारण बन गई और वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने सारी उम्मीदों को छोड़ दिया और खुद को खत्म करने के बारे में सोचने लगी, लेकिन जल्दी उन्होंने खुद को संभाला और इस मानसिकता से बाहर आ गई। लेकिन उन्होंने अपनी शादी को खत्म करने का फैसला कर लिया और 2002 में दोनों का तलाक हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो दीप्ति और प्रकाश का रिश्ता सिर्फ 2 साल ही रहा था, बाकी के 15 साल तो बस रिश्ते का नाम चलता रहा, जिसकी वजह शायद उनकी बेटी रही होगी। उन्होंने अपनी किताब एन कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड के प्रकाशन के समय पूरी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया था कि उनकी बचकानी सोच और शादी को ना समझ पाने की वजह से यह रिश्ता टूटा था। प्रकाश से अलग होने के बाद दीप्ति अकेलेपन से जूझ रही थी। तभी उनके जीवन में प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के भतीजे और मनीराम पंडित के पुत्र विनोद पंडित आए। वैसे तो विनोद गायक थे, लेकिन दोनों ने सन 1995 में टीवी सीरियल थोड़ा सा आसमान में साथ काम किया था। इस सीरियल को दीप्ति नवल ने ही बनाया था और दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। इस सीरियल में विनोद दीप्ति के पति का किरदार निभा रहे थे और पर्दे पर पति पत्नी का किरदार निभाते निभाते दोनों असल जिंदगी में भी करीब आ गए और दोनों ने सगाई कर ली। उन्होंने 1996 में रिलीज हुई टेलीफिल्म कसक में भी काम किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2001 में शादी से पहले ही विनोद का निधन हो गया क्योंकि वह कैंसर के मरीज थे। लेकिन कुछ रिपोर्टर्स की माने तो इन दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन प्रकाश के साथ ऑन पेपर उनका तलाक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से शादी को छुपा कर रखा गया। विनोद के जाने के बाद दीप्ति की जिंदगी में फिर से अंधेरा छा गया और उन्होंने फिल्मों में लौटने का फैसला किया और फिर लीला, फिराक, भिंडी बाजार, इनकार, औरंगजेब, यारियां, NH10, तेवर और कई टीवी प्रोजेक्ट में भी काम किया। दीप्ति बचपन से ही एडवेंचर की शौकीन रही है। उन्होंने अपनी किताब में एक किस्सा भी बताया है। जब बचपन में कश्मीर की खूबसूरती से प्रभावित थी और 13 साल की थी, अचानक बिना किसी को बताएं घर से वहां जाने के लिए निकल पड़ी। ट्रेन से पठानकोट पहुंचकर श्रीनगर के लिए बस पकड़ते ही वाली थी कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। महिला पुलिसकर्मी ने किशोरी दीप्ति को थप्पड़ लगाया और घर वालों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। लेकिन एक और गंभीर विवाद दीप्ति से जुड़ा हुआ है। मुंबई के वर्सोवा में जहां वो रहती थी, वह एक मिडिल क्लास सोसाइटी थी जहां किसी सेलिब्रिटी का आना जाना नहीं होता था। जब 2013 में दीप्ति की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने फिल्म पत्रकार राजीव मसंद को इंटरव्यू के लिए अपने घर बुला लिया। राजीव 3 कैमरा यूनिट लाइट आदि तामझाम लेकर पहुंच गए। सोसाइटी वालों को लगा कि दीप्ति फिल्म की शूटिंग करवा रही है। टेरेस पर उनका और फारूक का इंटरव्यू चल रहा था। सोसाइटी के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। 2-3 दिन बाद एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा कि सोसाइटी वाले ऐसे आ गए जैसे मैं कोई रैकेट चला रही हूं। और अखबार में हेडलाइन छपी, दीप्ति नवल ने कहा, मैं कोई रैकेट नहीं चलाती हूं। खबर में सब कुछ वही था जो बीते दिन हुआ था, लेकिन इसे मिर्च मसाला लगाकर अलग अलग अखबारों और टीवी न्यूज पर दिखाया गया कि दीप्ति के रैकेट चलाने की बात को लेकर पड़ोसियों से झगड़ा हो गया। यह उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया और रातों रात उन्होंने अपने 10 साल पुराने उसे सोसाइटी के घर को छोड़ दिया। दीप्ति नवल को अपने शानदार करियर और एक्टिंग के लिए कई अवार्ड मिले। उन्हें अपनी फिल्म लाल मिर्च, लिसन अमाया, लीला, फिराक आदि के लिए देश विदेश में सम्मानित किया गया।